हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो बनाएंगे उसके आगे सारी सब्जियां भी फेल हो जाएंगी। ऐसी चटखारेदार जो कि आपके मुंह में पानी दिला दे कच्चे आम की चटनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने लिए हैं 2 कच्चे आम, 2 टमाटर मीडियम साइज के, 7 जवे लहसुन की ली हैं और 4 हरी मिर्च ली है। इन सभी चीजों को हमने वॉश करके लिया है। आम को हम बीच में से कट करके इनकी जो गुठलियां होती हैं वो निकाल देंगे। इस तरह से हमें इसकी गुठलियां निकाल देनी है। टमाटर को भी हम बीच में से कट कर लेंगे। हमें सारी चीजों को इसी तरह से कट कर लेना है फ्रेंड्स। अब हम लेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो इसमें हम रखेंगे सारी चीजें। आम को हम उल्टा करके रखेंगे। आम का जो छिलका है उसे ऊपर की साइड रखना है। अब हम टमाटर को भी ऐसे ही रखेंगे। आप जब ये चटनी बनाएंगे और खाएंगे तो आप देखिएगा इसका टेस्ट कितना अच्छा होता है। आप एक की जगह 2 रोटी खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ मैंने लहसुन और हरी मिर्च को भी ऐड कर दिया है। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा सफेद नमक और कवर कर देंगे। कवर करके हम लो फ्लेम पर सभी चीजों को 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट बाद आप देखेंगे टमाटर की जो ऊपर की परत है वो भी बहुत आसानी से निकल जाती है। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर की जो ऊपर की परत है कितनी आसानी से निकल रही है। इस तरह से देखिए आम को भी पलट लेंगे। ये देखिए आम भी अंदर से सॉफ्ट हो गया है। अब सभी चीजों को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। इन सारी चीजों को हम ठंडा होने देंगे। ये देखिए सारी चीजें ठंडी हो गई है। अब हम आम का जो अंदर का गुदा होता है उसे निकाल लेंगे। बहुत इजीली से ये निकल आता है क्योंकि आम के जो अंदर का गुदा है वो बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ये इजीली निकल भी जाता है। सारी चीजों को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। अब हम लेंगे ब्लेंडर इस तरह से और इस चटनी को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ अगर आपके पास ये ब्लेंडर ना हो तो आप ये प्रोसेस सिलबट्टे पर भी कर सकते हैं। इस चटनी को हमें ज्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा ही छोड़ना है, क्योंकि जब प्याज के आम के छोटे छोटे पीस आते हैं खाने में तो उससे ये चटनी बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। आप देख सकते हैं मैंने बिना पानी डाले ग्राइंड कर लिया है चटनी को। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून भुना जीरा का पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला पाउडर। इन सारी चीजों को हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स। अब आप इस स्टेज पर नमक टेस्ट करके देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये वही ऑयल है जिसमें हमने आम टमाटर को पकाया था। तो मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और अच्छे से मिला लिया है। अब हम कर लेते हैं इसे सर्व। ये लीजिए झटपट से बन जाने वाली और खाने की भूख को दुगना कर देने वाली आम की चटनी है तैयार। है ना बेहद आसान ये रेसिपी। मैं इसे सर्व कर रही हूँ पराठों के साथ। आपकी इच्छा, आप इन्हें राइस, रोटी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने तो पराठों के साथ सर्व किया है। यकीन मानिएगा बहुत ही लाजवाब बनती है ये चटनी की रेसिपी। ये चटनी की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।